मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की साइंस का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है एयर, वाटर एंड वेदर। एयर हो गया हवा, वाटर हो गया पानी और वेदर है मौसम। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द वेदर एट द प्लेस वेयर यू लिव? इज इट सनी, क्लाउडी, रेनी, स्टॉर्मी? अब बच्चों आप बताओ कि जहाँ आप रह रहे हो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है? सनी है, धूप है वहाँ पे, क्लाउडी है, बारिश वाला मौसम है, या रेनी है, बारिश हो रही है, या स्टॉर्मी है कि तूफान वगैरह चल रहा है जैसे कि इन पिक्चर्स में बताया हुआ है। तो आप बताओ कि आपके वहाँ किस तरह का मौसम है। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड सम टाइम फ्रॉम आवर टू आवर। जो वेदर है यानी कि जो मौसम है वो हर दिन चेंज होता है और कभी कभी तो ये हर घंटे के बाद भी चेंज होता है। इट कैन बी सनी, क्लाउडी, विंडी एंड रेनी। वो कभी कभी सनी भी होता है यानी कि धूप भी होती है, क्लाउड्स भी होते हैं, विंडी होता है, रेनी होता है। वेदर ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द सीजन। जो वेदर है, ये मौसम है, वो सीजन के साथ भी चेंज होता है। जैसे गर्मी का सीज़न आता है या सर्दी का सीज़न आता है तो उस हिसाब से भी जो मौसम है चेंज होते हैं। द सन इज़ द मेन काज ऑफ चेंज इन वेदर। और जो सन है यानी कि सूरज है वो मेन कारण है जिसके कारण मौसम चेंज होता है। द हीट ऑफ द सन काजेज विंड टू ब्लो एंड ऑल्सो काजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर। जो सूरज की जो गर्मी है वो हवा के चलने में भी उसका भी रीज़न है कि जो सूरज की जो गर्मी है उसके कारण भी हवा चलती है, या फिर जो पानी की जो स्टेट है, जो पोजीशन है, उसमें जो चेंजेस आती है वो भी सूरज की गर्मी के कारण होता है। वेदर इज चेंज ड्यू टू द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ एयर एंड वाटर। जो वेदर है जब ये चेंज होता है, ये किसके कारण होता है? जब पानी और हवा में चेंजेस आती है। जब इन दोनों में चेंजेस होंगी तो वेदर में भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है द सन्स रोल, कि सूरज का क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे। द सन प्ले अ मेजर रोल इन काजिंग चेंजेस इन वेदर कंडीशन। जो सूरज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे मौसम में जो चेंजेस आती है उसको लेके। इट इज़ वेल नोन दैट इट इज़ वेल नोन टू अस दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन। हम सभी ये जानते हैं कि जो धरती है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। जब धरती जो है, जैसे यहाँ पे देखो ये सन है और ये अर्थ है, ये सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। ठीक है। द अर्थ इज ऑल्सो The earth is also tilted on its axis at such an angle that the side of the earth closer to the sun has longer and hotter days that results in the summer। जब अर्थ क्या है कि अपनी जो उसकी एक्सिस होती है उससे थोड़ी सी वो टेढ़ी हो जाती है, उसका एंगल जो है वो अपने एंगल से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो जो साइड अर्थ की सन के पास होगी, नज़दीक होगी, वहाँ पे जो दिन है वो गर्म होंगे, वहाँ पे हॉट डेज होंगे और साथ में लॉन्गर होंगे, दिन जो है लंबे होंगे। तो उससे क्या होता है, जहाँ जब दिन गर्म होते हैं और लंबे होते हैं तब क्या होता है? समर होती है, समर की फॉर्मेशन होती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज़ कूलर एंड शॉर्टर डेज एंड एज विंटर। और जो अर्थ का जो साइड सूरज से दूर होगा, ठीक है, वहाँ पे दिन कैसे होंगे? ठंडे होंगे और छोटे होंगे, शॉर्टर होंगे। तो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? विंटर की। द अर्थ ऑल्सो मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। पहले हमने पढ़ा कि जब अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमता है तो क्या होता है? रेवोल्यूशन होती है। ठीक है। और जो अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। रेवोल्यूशन काजेज चेंज इन सीजन वाई रोटेशन काजेज डे एंड नाइट। रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है? हमारे सीजन में चेंज आता है, जो जैसे मैंने बताया कि विंटर और समर, उन चीज़ों में चेंज आता है। और रोटेशन के कारण क्या होता है? डे और नाइट में जो हमारा कभी दिन होता है कभी रात होती है, ये किसके कारण होती है? रोटेशन के कारण होती है। द हीट ऑफ द सन ऑल्सो काजेज विंड्स ऑफ ब्लो। जो सूरज की गर्मी है उससे क्या होता है? हवा भी चलती है। When the air get heated up due to the heat of the sun, it becomes lighter। जब सूरज की गर्मी के कारण जब हवा जो है वो गर्म हो जाती है, जब हवा गर्म हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है। दिस मेक द वार्म एयर राइज। उससे क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो बनती है।
कूल एयर देन कम इन एंड टेक इट्स प्लेस, और फिर क्या होता है जो ठंडी हवा है वो आती है और उसकी जगह लेती है। इट इज़ कॉल्ड काजेज विंड्स, और इससे क्या होता है विंड्स बनती हैं, ठीक है। यानी कि विंड क्या होता है, जो हवा जो चलती है उसको हम बोलते हैं विंड्स। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर्स। अब सूरज की जो हीट है, जो गर्मी है, वो क्या करती है, पानी को किस में चेंज करती है, वाटर वेपर में। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और वही जो वाटर वेपर है, जो वाटर सूरज की गर्मी के कारण जो पानी वाटर वेपर में चेंज होता है, उसी वाटर वेपर की जो मात्रा है अगर वो हवा में होगी तो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी बोलेंगे। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर कंबाइन टुगेदर टू मेक क्लाउड्स, और वही छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं वाटर वेपर के, जब वो एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स, यानी कि बादल बनाते हैं। As more and more water evaporates, these clouds get bigger and bigger, और जब जितना ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा उतने ज़्यादा क्लाउड्स बड़े होते जाएंगे। When these clouds get saturated, they are unable to hold water droplets and any longer, और जब ये क्लाउड्स ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो ये पानी की जो बूंदें हैं उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसके ज़्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। द वाटर वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड फॉल डाउन एज रेन। इन वेरी कोल्ड एरिया इट्स फॉल एज स्नो, और जब उनको ये होल्ड नहीं कर पाते हैं तो ये रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा ठंडा इलाका होता है वहाँ पे ये स्नो की फॉर्म में, बर्फ़ की फॉर्म में नीचे आते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखो बच्चों, पहले ये पानी है, ठीक है, ये इवेपोरेट हो रहा है सूरज के कारण, ये इसके वाटर वेपर्स हैं, और जब ये ऊपर जाके कंबाइन होते हैं ये वेपर्स, तो क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लाउड की, और जब ये ज़्यादा वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो रेन की फॉर्म में ये नीचे आते हैं, और यही सर्कल फिर ये चलता रहता है। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।